हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 की थी और जो हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तक किए थे। आज जो है हम उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो तो डिवाइड कैसे करते हैं, इस एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से समझाया गया है, इसलिए थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें देखना है कि कितने डिजिट इसमें आते हैं, रिपीटिंग आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। मीन्स हमें 1/17 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 1 को 17 से जो है डिवाइड करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, वो हमें चेक करना है। ये डिवीजन थोड़ी लेंथी है, इस पे कंप्लीट नहीं आएगी एक बार, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 को जो है आपने 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले अगर हम 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 तो नहीं आता, वो छोटा है बहुत, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट लगाएंगे। एक हमने यहां पे 0 लगा दी। अब 17 के टेबल में 10 भी नहीं आता, इसलिए एक 0 और लगानी पड़ेगी। अगर हम 2 0 लगाएं तो फिर पॉइंट के बाद ही क्या करना पड़ता है, 0 लगानी पड़ती है। अब आप 17 का टेबल पढ़िए। 17 5 कितना होता है, 17 5 85। माइनस कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पे 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएंगे 1। अब 15 इससे छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा है इसलिए यहां पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारा 150 के आसपास या 150 अगर बनता है तो कितना आएगा, ये 17 8 कितना हो जाता है, 136। अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 4 बचेगा, सॉरी 14 बचेगा। 10 में से 6 जाएंगे 4 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। अब 17 फिर 14 नहीं आता, फिर यहां पे क्या कर लेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। अब 17 का टेबल पढ़िए, फिर से 8 से करेंगे। 17 इंटू 8 कितना हो गया, 136। फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा तो उसके लिए 0 लगा लेंगे। 17 2 34। अभी ये काफी लेंथी है, हमें इसको करते जाना है जब तक हमारा वापिस जो है 1 नहीं आ जाता। 40 में से 34 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। पॉइंट लगा है, यहां 0 लगा दिया हमने। फिर से एक 0 लगा सकते हैं, अगर एक 0 और लगाना पड़े तो फिर यहां भी 0 लगाना पड़ता है, जैसा कि फर्स्ट नंबर में हुआ था। अब 17 का टेबल पढ़िए। 17 3 51। 60 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। पॉइंट लगा इसलिए 0 लगा दिया। 17 5 85। 5 बचेंगे, हमने 0 लगा दिया। 17 2 34। 16 बच गया। अभी हमारा ये 16 आ गया है। फिर से क्या करेंगे, इसमें हमें पॉइंट लगा है इसलिए हम इसमें जो है 0 लगा देंगे। यहां पे 0 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका टेबल पढ़िए। 17 9 153। ये कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7। अब इससे आगे जो है मैं नेक्स्ट इधर ही कर रहा हूं, आप इन लोगों ने कॉपी में इसी के नीचे कर लेना है। तो ये 7 था, बाकी मैं क्वेश्चन नहीं लिखता जाऊंगा। 17 से कर रहे हैं, क्वेश्चन में यहीं पे कंटिन्यू करूंगा। 7 है तो 7 को क्या कर देंगे, हम 70 बना देंगे। 17 4 68। 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 17 1 17। 3 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। 17 1 17। 13 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। 17 का टेबल पढ़िए ताकि 130 के आसपास जो है वो कितना आ जाएगा। 17 इंटू 17 कितना होता है, 119। 17 इंटू 7 कितना हो गया, 119। ये हमारे पास बचेगा 1 और 11 बचेगा। फिर हम इसमें 0 लगा देंगे। 17 6 102। 8 बच जाएगा, काफी लेंथी, मैंने पहले ही आपको कहा था। फिर 0 लगा देंगे। 17 4 68। 12 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। 17 7 119। माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहां ध्यान से देखना है, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब भी हमारे पास 1 ही था और यहां पे आके हमारे पास फिर क्या आ गया, 1 ही आ गया। मीन्स अब इससे आगे जो स्टेप होंगे वो रिपीट होते जाएंगे।
देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे भी हमारे पास वापस जो है 1 आ गया है। इट मीन्स ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके आंसर में क्या आ जाएगा, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग, और रिपीट भी है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि इसके बाद जो अब इसके क्वेश्चन आएंगे वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, आप यहां लिख लीजिए 0.058835294117647 आगे सो ऑन, मीन्स आगे फिर से दोबारा ये आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ आगे कंटिन्यू किया है। आप कॉपी पे अगर एक ही पे आ जाए पेज पे तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप लाइन लगा के बाकी जो है दूसरी साइड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम 6 से नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। हमें कोई 3 एग्जांपल्स बतानी है इसमें जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक तो टर्मिनेट नहीं करे, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, और नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल आप लिख सकते हो। हमें यहाँ पे 3 ही बतानी है, तो लिखिए इसके लिए लिख लेते हैं 0.01 001 0001 सो ऑन। एक ये एग्जांपल लिख लीजिए आप, ठीक है। एक ये लिख लीजिए 0.40 400 4000 सो ऑन। एक एग्जांपल लिख लीजिए। ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। एक लिख लीजिए 0.03 003 0003 सो ऑन। या फिर इनके अलावा भी आप कोई और बना के लिख सकते हो, यहां वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो वो ही लिखना है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग भी हो। आप इसमें √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू जो है वो होती है 1.732 सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग है, ठीक है जी। तो √3 की वैल्यू आपको ऐसे भी ध्यान में होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। √3 की वैल्यू 1.732। इससे आगे भी डिजिट होते हैं लेकिन आपको यहीं तक इसको ध्यान है, 1.732 तक ही, ठीक है। आगे भी अगर इसके आप लिखना चाहो तो आप पूरी लिख सकते हो 0 5 0 8 0 आगे इस तरह से नंबर इसमें आते हैं। आप इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू भी चेक कर सकते हो, √3 की वैल्यू भी यही आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हमें ये 2 रेशनल नंबर दिए हैं 5/7 और 9/11। हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, अलग अलग 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, ठीक है। बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, हमें जो है 3 बताने हैं। जैसे 5/7 है, पहले 5/7 की डेसिमल एक्सटेंशन लिखेंगे कि 5/7 की वैल्यू क्या आती है, तो 5/7 की वैल्यू भी लिखेंगे और 9/11 की वैल्यू भी लिखेंगे। अब 5/7 की वैल्यू क्या है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 को जो है 7 से डिवाइड कर लीजिए, यहां 0 पॉइंट लगा देंगे, ये 0 7 7 49 1 कैरी, फिर 0 7 1 7 3, फिर 0 लगा देंगे, 7 4 28 2 बचेगा, फिर 0 7 2 14 6 बचेगा, फिर 0 7 8 56, फिर 4 बचेगा 0 7 5 35, फिर कितना बचेगा हमारे पास 5। तो हमने स्टार्ट ही 5 से किया था, वापस हमारा 5 आ गया, मीन्स इसकी वैल्यू आगे फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, आ जाएगा 0.714285 सो ऑन। ये हमारे पास एक बन गया। इसी तरह से सेकंड की निकाल लीजिए 9/11 की, 9/11 यहां 0 पॉइंट, यहां 0 11 8 88 2 बचेंगे, फिर पॉइंट है तो 0 11 1 11, फिर 9 आ जाएगा। तो 9 से स्टार्ट किया था, दोबारा 9 आ गया, इट मीन्स आगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा 0.81 सो ऑन। ये हमारी 5/7 की और 9/11 की हमारी जो है ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब हमें इन दोनों के बीच में बताना है कि इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एक तो ये है हमारे पास है 0.71 और ये हमारे पास नंबर है 0.81, मतलब इन दोनों के बीच बीच में ही हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं
0.71 और 0.81 के बीच बीच में, इनसे पहले भी नहीं और 0.81 के बाद भी नहीं। तो इसके लिए लिख लीजिए आप देयरफॉर इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में, तो 0.71 के साथ लिख लीजिए 72, आगे कोई भी नंबर लिख लीजिए चल जाएगा, 0, 6, 4 कुछ भी, एक ये आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना कि ये यहां पे आपका 0.71 से कम या 0.81 से ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी कोई भी नंबर चलेगा। 0.750642 यहां पे देखिए 0.75 इन दोनों के बीच में लाइक करेगा। एक लिख लीजिए 0.804698 एक्सेट्रा। और भी बड़े सारे नंबर करते हैं, आप इनको जो है चेंज कर सकते हो, लेकिन बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ पे इसको सुना लगा देना, टर्मिनेटिंग नहीं है ये चीज ध्यान रखना कि जो पहले ये दो है ये 0.71 और 0.81 के बीच में चाहिए। देखिए ये 0.72 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0.75 वो भी इन दोनों के बीच में लाई करता है, और 0.80 भी इनके बीच में लाई करता है। तो इनके बिटवीन ही नंबर होने चाहिए, इनसे जो है कोई नंबर बाहर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इररेशनल। हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 5 पार्ट दिए हैं कि कौन सा पार्ट इसमें से रेशनल है और कौन सा पार्ट जो है इररेशनल है। जैसे रेशनल नंबर तो आपको पता है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, और इररेशनल नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अगर टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो रेशनल में आता है, और अगर सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग तो रेशनल में ही आएंगे सारे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो भी रेशनल ही होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है फिर वो इरेशनल होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नंबर 1 है रूट 23, तो इसका सोल्यूशन क्या है, 23 इज ए प्राइम नंबर, 23 एक प्राइम नंबर है, एंड रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल। आप इसका रीजन लिख सकते हो, because 23 is a prime number and square root of prime number is irrational. Number 2 root 225, root 225 को लिख सकते हैं हम 15 into 15, because 15 into 15 कितना होता है 225। इसको लिख सकते हैं 15 दो बार है तो 15 का क्या हो गया, स्केयर हो गया, स्केयर और रूट कैंसिल होता है तो क्या जाएगा 15। इट इज रेशनल, 15 जो है एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 15/1, तो इसलिए 15 क्या है, रेशनल नंबर है। इट मींस रूट 225 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर होता फिर वो इरेशनल होता, क्योंकि रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए नंबर 3, ये भी रेशनल नंबर है, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा है तभी ये बन गया, ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नंबर 4 7.478, फिर 478, फिर सो ऑन, मीन्स देखिए ये और ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो ऑन है मीन्स है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल, ध्यान रखिए बात। और लास्ट में देखिए यहां पे 101 है, यहाँ पे सॉरी 10 है, फिर 1001 है, 100 है, 2 बार है, फिर 1000, फिर 140, मीन्स है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या आ गया, इररेशनल। इसलिए ये क्या हो गया आपका, इररेशनल हो गया। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें आपको क्लासीफाई करके बताना था कि कौन कौन से रेशनल हैं, कौन कौन से इरेशनल हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा रीजन भी पता होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 1.3 थी आपकी, 1.1, 1.2 और 1.3 हमने कर ली है। आपको 1.1 और 1.2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जो है एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, विजुअलाइज है,
कुछ डेसिमल्स नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में 2 क्वेश्चन है। उसके लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप वो भी अपने साथ रखिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।